प्रॉफिट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हस्तरेखा कैसे बताता है कि दिल टूटने वाला है। दिल का मामला बड़ा ही नाजुक होता है। जरा सी आंच लगी नहीं कि यह तार तार होकर बिखर जाते हैं और जुदा हो जाते हैं। दो दिल टूट जाने के बाद आप किसी को भी दोष दें, लेकिन हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि अगर ऐसा होता है तो यह आपकी हाथ की रेखाओं में लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या कहती है आपकी प्रेम रेखा। जीवन में प्रेम का जो स्थान प्राप्त है उसे हस्तरेखा विज्ञान भी सम्मान देता है। युगों से कितने प्रेमी आए और चले गए, मगर प्रेम जिंदा है और प्रेमी प्रेम के गीत गुनगुनाते जा रहे हैं। प्रेम का यह भी शाश्वत सच है कि यह किसी किसी को पूरी तरह अपनाता है। अक्सर तो यह एक लौ दिखाकर सब कुछ जला देता है। आपने देखा होगा कि प्रेमी एक दूसरे की खातिर अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु वक्त कुछ ऐसा खेल खेल जाता है कि प्रेमियों को एक दूसरे से जुदा होकर विरह की आग में जलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। समुद्र ज्योतिष के विद्वान कहते हैं कि हमारी हथेली की कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो किसी को महबूब से मिलाती है तो किसी को जीवन भर का दर्द दे जाती है। हस्त रेखा के विज्ञान का जानकार कहते हैं, अगर हथेली में हृदय रेखा को कोई अन्य रेखा काटती है तो प्रेमियों का मिलना मुश्किल होता है। हृदय रेखा लहरदार या जंजीर के समान दिखाई दे तब भी प्रेम में जुदाई का गम उठाना पड़ता है। हस्तरेखीय ज्योतिष के अनुसार हृदय रेखा ये है, ये हृदय रेखा है। हस्तरेखीय ज्योतिष के अनुसार अगर शुक्र पर्वत अधिक उठा हुआ हो, यह शुक्र का पर्वत है, या उस पर तिल का निशान हो या द्वीप हो, तो प्रेमियों के बीच में परिवार की मान्यताएं और अन्य कारण बाधक बनते हैं, जिससे प्रेमियों के मिलन में बाधा आती है। अगर आपकी हथेली में हृदय रेखा पर द्वीप का निशान हो, जीवन रेखा को कई मोटी मोटी रेखाएं काट रही हों, यह हमारी जीवन रेखा है। तो जीवन रेखा को कई मोटी मोटी रेखाएं काट रही हों अथवा चंद्र पर्वत अधिक विकसित हो, तो आपकी शादी उससे नहीं हो पाती है जिनके लिए आप जीवन बिताना चाहते हैं, जिनके साथ आप जीवन बिताना चाहते हैं। यानी यह रेखा इस बात की संकेत देती है कि आपको मनपसंद जीवन साथी नहीं मिलने वाला है। हथेली दिखने में काली है और सख्त भी, तो प्रेमी प्रेमिका में पूर्ण प्रेम संबंध नहीं रहता, क्योंकि उनके विचारों में सामंजस्य नहीं रहता। फलतः प्रेमी प्रेमिका स्वयं ही एक दूसरे से संबंध तोड़ लेते हैं। गुरु की उंगली छोटी हो, गुरु की ये उंगली है, एवं मस्तिष्क रेखा का अंत चंद्र पर्वत पर हो, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। अथवा भाग्य रेखा एवं हृदय रेखा छोटी मोटी है, तो परिवार के लोग द्वारा प्रेमी प्रेमिका के बीच गलतफहमी पैदा होने से प्रेम के नाजुक संबंध में बिखराव आ जाता है। अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रेम की डोर टूटने वाली है, तो देखिए कहीं आपकी हथेली वो मंगल पर्वत और बुद्ध के स्थान पर रेखाओं का जाल तो नहीं है। मंगल पर्वत मतलब मंगल और ये बुद्ध, ये दोनों के पर्वत के बीच की जो जगह है, यहां पे कहीं जाल तो नहीं है, अथवा भाग्य रेखा टूटी हुई या मोटी पतली तो नहीं है। अगर रेखाएं इन स्थितियों में हैं, तो प्रेम के पंछी एक घोंसले में निवास नहीं करते, यानी दोनों को बिछड़ना पड़ता है। हस्तरेखीय ज्योतिष के अनुसार अगर आपके बीच बात बात में तू मैं होती है और स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि आप एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो इसका कारण यह हो सकता है कि आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर हो, अथवा भाग्य रेखा व हृदय रेखा सामान्य से अधिक मोटी हो। इसके अलावा इस स्थिति का कारण यह भी हो सकता है कि भाग्य रेखा कहीं मोटी कहीं पतली हो, या बृहस्पति की उंगली सामान्य से छोटी हो। हस्तरेखा ज्योतिष में जब हथेली में ऐसी देखी जाती है तो प्यार के रिश्तों में बिखराव का अनुमान लगाया जाता है।
लेकिन यह जरूरी नहीं कि प्रेमियों को रेखाओं के कारण जुदाई का गम उठाना ही पड़े, क्योंकि अगर मर्ज है तो इसका इलाज भी मौजूद है। आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, अथवा आप प्रेमी और या आप लोग दोनों एक दूसरे को छोड़कर जा रहे हैं, तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क कीजिए। आप अपने प्रेम रूपी पौधे को हरा भरा रखने के लिए सच्चे मन से मां पार्वती और भगवान शंकर की सुबह शाम पूजा करें, वो उन्हें दीप दान दें। इनके आशीर्वाद से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। जैसे शिव पार्वती के बीच प्रेम है, वैसे ही आपका प्रेम गहरा होगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।